Hello everyone. So today we will start another program, and this program is all about interchanging of contents of two variables a and b. Okay, हम यहाँ पे a और b के contents को change करेंगे. तो let's start with including the file. The first step should be including the file, right? stdio.h and this is the header file that we are going to include. Now I'm including another header file जो मैं दूसरी include कर रही हूँ. First time I'm including this include, so I'm including, this is the preprocessor directive conio.h जिसको हम लोग बोलते हैं console input and output. यहाँ पे मैं इसको हम लोग बोलते हैं console input and output. ठीक है, console ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं. लेकिन इसकी जो एब्रीविएशन है ना, इसके जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कंसोल, विच इज़ CON, इनपुट आउटपुट, इसकी ये एब्रीविएशन है. ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म आप समझ लीजिए. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट विल डू, आपका conio.h करता है. सबसे पहले तो ये एक C की हेडर फाइल है. ठीक है, ये C की एक हेडर फाइल है. इसमें भी जैसे कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, वैसे ही आपकी conio.h भी एक हेडर फाइल है जो आपकी क्या करती है, बेसिकली कुछ लाइब्रेरी, बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस को इंक्लूड करती है. जैसे कि आपका क्लियर स्क्रीन हो गया. ठीक है, जैसे कि एक आपका इसी के अंदर एक फंक्शन आता है CLR SCR. ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन है. क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या करता है, बेसिकली ये स्क्रीन को क्लियर कर देता है. ठीक है, जैसे स्क्रीन को क्लियर कर देगा तो स्क्रीन को क्लियर मतलब इट क्लियर्स, जो भी आउटपुट आपने स्क्रीन में लिखा होगा अब वो आपका क्लियर कर देगा. अगर आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं तो अगर जो आपका टर्बो सी कंपाइलर, आप पूरा IDE एनवायरनमेंट यूज़ करें तो वहाँ पे जब आप क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हो, जो भी कंसोल आपकी आउटपुट विंडो पे, कंसोल पे, टर्मिनल पे जो आउटपुट होगा उसको क्लियर कर देता है. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप रन करवाओगे इट विल अपीयर विद अ ब्लैंक स्क्रीन. तो ये क्लियर स्क्रीन होता है. ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने इंक्लूड करवाई है conio.h. तो और एक होता है get.ch, एक होता है get.ch, ये भी इसी के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है. get.ch क्या करता है, इट विल होल्ड द विंडो. आपके अगर आप चाहोगे कि भाई आपकी जो आउटपुट विंडो है वो वेट करे यूज़र के इनपुट का, जब तक वो कुछ इनपुट ना दे वो उस विंडो से बाहर ना आए. तो get.ch विल होल्ड द करेक्टर. ठीक है, वो आपका वैल्यू को होल्ड करके रखता है. ठीक है, इट अवॉइड्स, मतलब ये या तो कंटिन्यू करना है प्रोग्राम को या टर्मिनेट करना है, ये उसके लिए वेट करता है, यूज़र के लिए वेट करता है कि आप मुझे बताओ कि कंटिन्यू करूँ या टर्मिनेट करूँ. तो वो स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, राइट. तो ये हम get.ch तब यूज़ करते हैं. सेकेंड थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि get.ch आपका ना, ये लोग, हम जो GCC कंपाइलर होता है उसमें नहीं मुझे लगता है सपोर्ट करता है. हाँ, बट टर्बो सी में conio.h जो है, ये जो conio.h है टर्बो सी में हाईली सपोर्टेड है. GCC कंपाइलर में आई थिंक इट इज़ नॉट सपोर्टेड. यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हैं. तो लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोग्राम, क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है बट बहुत ही अच्छा है कि आपको A और B के कंटेंट्स को इंटरचेंज करना है. देखिए, इंटरचेंज करने के दो तरीके हैं. एक तो आप थर्ड वेरिएबल यूज़ कर लीजिए या फिर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन से भी इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे थर्ड वेरिएबल. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद मेन. हम लोग मेन से स्टार्ट करते हैं. ओके, एंटर. नाउ व्हाट आई कैन, अब मुझे दो नंबर चाहिए. सपोज़ मैंने दो नंबर ले लिए A, B. इनको मुझे इंटरचेंज करना है. और एक मैं ले लेती हूँ वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल सपोज़ x. ठीक है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं थर्ड वेरिएबल, इंटरचेंजिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं थर्ड वेरिएबल. तो A और B में तो मैं अपने नंबर ले लूँगी और x की हेल्प से मैं इन दोनों की वैल्यूज़ को चेंज कर दूँगी. ठीक है, तो नाउ आफ्टर टेकिंग दिस आई विल यूज़ CLSCR क्लियर स्क्रीन. ओके, CLSCR क्लियर स्क्रीन. नाउ printf, अब मैं यहाँ पे नंबर एंटर करवाती हूँ. एंटर. ओके, एंटर दी नंबर 1. ठीक है, मेरा पहला नंबर है जो मैं एंटर करवा रही हूँ. ओके, हेयर स्टेटमेंट टर्मिनेटर.
नाउ आई विल टेक द स्कैनफ वैल्यू बिकॉज मैं यूज़र से इनपुट ले रही हूँ, तो ये तो मस्ट है कि हम लोग को ये लेना ही लेना है। इंटीजर टाइप का है तो ये भी मस्ट है। एंड हेयर कॉमा, ओ सॉरी अगेन आई एम राइटिंग दिस वन, ओके here now comma and I'm taking this value in ampersand address of operator which is a. okay, I hope this is clear to everyone। ये अब सब आप लोग फेमिलियर हो ही गए होंगे कि हम लोग कैसे इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स टेक अनदर नंबर। अब हम दूसरा नंबर और इनपुट ले लेते हैं एक बारी। सेम हमें चीज़ें प्रिंट करवानी है, राइट। सो हेयर एंटर printf। अगेन मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करती हूँ ताकि हम लोग थोड़ा सा फास्ट हो पाए। ओके, सो अगेन एंटर द नंबर 2 here। ओके, सो एंटर द नंबर 2 सेमीकोलन एंटर, राइट। scanf, now again percentile d, again I'm using an integer variable, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये सब तो आपको अब आदत हो गई होगी कि हम लोग ये करते ही आ रहे हैं, ये 5-6 लाइन तो फिक्स्ड है। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ अब आता है मेन इंटरचेंज कि ना हम लोग थर्ड वेरिएबल ले रहे हैं जस्ट फॉर अ टेम्प्रेरी, एक हम उसको बोलते हैं ना टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए हम लोग थर्ड वेरिएबल ले रहे हैं। और उसको आप समझिए 3 ग्लास हैं, तो 2 ग्लास में बॉल हैं अलग अलग कलर की, और आपको उसको उस ग्लास की बॉल को इंटरचेंज करना है। मतलब अगर एक ग्लास में रेड कलर है तो उसमें येलो कलर दे दो, और इसमें येलो कलर है उसमें रेड कलर दे दो। और वो किसकी हेल्प से कर सकते हो आप, तीसरे ग्लास की वजह से। तो हम ये एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद लॉजिक। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने तीसरा वेरिएबल लिया है एक्स में मैं पहले डाल देती हूँ अपना फर्स्ट, जो भी मैं नंबर लूँगी वो मैंने फर्स्ट नंबर डाल दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरा फर्स्ट नंबर था, क्योंकि भाई मैंने अपना जो फर्स्ट नंबर है ए जो है वो मैंने किस में डाल दिया, ए जो है मैंने डाल दिया एक्स में। तो अब ए में मैं क्या डाल देती हूँ, बी डाल देती हूँ। तो अब ए क्या कंटेन कर रहा है, ए क्या कंटेन कर रहा है, बी कंटेन कर रहा है, और बी में मैं एक्स डाल देती हूँ। तो आप देख लो कैसे इंटरचेंज हो गया है, ठीक है। क्या किया मैंने, मैंने क्या किया, एक थर्ड वेरिएबल लिया, दिस इज़ माय थर्ड वेरिएबल, ठीक है, जिसको हम एक आप इसको टेम्प्रेरी स्टोरेज भी बोल सकते हो, टेम्प्रेरी स्टोरेज, ठीक है, टेम्प्रेरी स्टोरेज इसको आप बोल सकते हो। तो अभी क्या करा, एक्स में ए डाल दिया, ठीक है, तो एक्स ए कंटेन कर रहा है, ए में मैंने बी डाल दिया, तो बी कंटेन कर रहा है। अब बी क्या ए क्या कंटेन कर रहा है, बी, तो बी खाली, अब बी में मैं एक्स की वैल्यू डाल देती हूँ, सिंपल, राइट। सो लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस वन। अब इसको प्रिंट करते हैं, here printf again, new number 1, okay, न्यू नंबर 1 विच इज़ इक्वल टू आपका न्यू नंबर 1 परसेंटाइल डी, अगेन इंटीजर, और मैं प्रिंट करवाती हूँ सबसे पहले ए, ठीक है, आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगेन printf, ठीक है, देन अगेन न्यू नंबर 2, right, which is equal to here percentile d, right. So now I want to print that comma b, right. Okay, now what I'll use get ch, ठीक है। Now get ch will be this, okay, so let's run this program and let's see कि क्या हमारा एग्जीक्यूशन हुआ है। okay, so basically compilation terminated, it is no such file directory। तो हम एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, बिकॉज ये कई conio.h ना कोई चीज़ कोई कंपाइलर नहीं सपोर्ट करता है। क्लियर स्क्रीन को भी कर देते हैं और हम लोग get ch को भी कर देते हैं,
right? So now let me run the program. Okay, so it is a warning, return type defaults to int. Okay, देखिए warning है, error नहीं है, it is a warning. मैं एक बार इसको रन करवा के देखती हूँ. Okay, now here number 1 was, देखिए वार्निंग है, आप देख रहे हो लाइन 4 में मुझे वार्निंग दी है लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है. समझ रहे हो, वार्निंग दी है कि हाँ वार्निंग है दैट रिटर्न टाइप डिफॉल्ट्स टू इंट. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लोग ले रहे हैं. ठीक है, बट अगर मैंने मेन भी लिया है और उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया है, वॉइड भी नहीं दिया है, इंट भी, तो भी इट इज़ रनिंग. एंटर द नंबर 1 34, एंटर द नंबर 2 56. अब नंबर इंटरचेंज हो गया, नंबर 1 हो गया 56 और नंबर 2 हो गया 34. राइट, तो अगर ठीक है, अगर ये लेट मी कंसिडर दिस एज अ वार्निंग, बट प्रोग्राम मेरा बिल्कुल रन कर रहा है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपाइलर आई एम टेकिंग दिस वन. ओके, चलिए अब रन करवा देते हैं. नाउ देर इज़ नो वार्निंग. ओके, बट फिर भी आपने लास्ट एग्जीक्यूशन में देखा ये रन कर रहा था, सो दैट्स फाइन. ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो रन नहीं करता है. नाउ इट इज़ नॉट रनिंग. लेट मी रन दिस अगेन. Okay, so number 1 is 89, number 2 is 67.